हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मोमेंटम जाना था। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट देखा था, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जाना था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? चलिए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m मल्टीप्लाई वी। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, तो मास पे भी करेगा और वेलोसिटी पे भी करेगा। यदि मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो फिर वही मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। मतलब किसी के बढ़ने से मोमेंटम की वैल्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि गतिशील वस्तु रुक जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मोमेंटम का ये फॉर्मूला P बराबर m मल्टीप्लाई वी। ठीक है, और वस्तु जब रुक जाएगी तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनली m मल्टीप्लाई हम 0 करेंगे, मास कितना भी रहे लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल में हमें मोमेंटम क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है, तो अभी देखो हर एक क्वेश्चन में हम वही देखे हैं कि P बराबर m मल्टीप्लाई वी होता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स व्हेन, मतलब संवेग संरक्षण का नियम कब लागू होता है। पहला ऑप्शन है जब बाहरी बल काम नहीं करता है। दूसरा हो गया जब घर्षण मतलब घर्षण बल अधिक हो। तीसरा जब शरीर स्थिर हो। और चौथा जब द्रव्यमान बदलता है। तो देखिए कंजर्वेशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है m1 और ये m2। ठीक है, एक सरफेस पे है। ठीक है, और ये एक केस बता रहे हैं हम जिसमें ये दोनों आपस में टकराने की स्थिति में। यहाँ पे दोनों फिर ये पहला ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से है और दूसरा है v2 से, और ये दोनों का टक्कर होता है। या ऐसे इसको यूं ही रखिए, ये u1 हो गया और ये u2 हो गया। इनिशियल मतलब टक्कर से पहले का वेलोसिटी u1 हो गया और दूसरे ऑब्जेक्ट का u2 हो गया। तो यहाँ मान लीजिए कि दोनों का टक्कर हुआ, टक्कर के बाद में क्या होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। ठीक है, मान लीजिए जिसका ज़्यादा हुआ इसका ज़्यादा हुआ तो ये इसको थोड़ा इधर बगल मूव कराएगा और ये भी इधर ही जाएगा, रुक थोड़ा इसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये मान लीजिए कि v1 हो गया और ये v2 हो गया। तो इसमें हम क्या देखे थे कि टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम m1 u1 m2 u2 और टक्कर के बाद का। ठीक है, मतलब कि m1 v1 प्लस m2 v2 ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कंजर्वेशन का नियम कब लगता है, जब कोई बाहर से बल काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संवेग और आवेग की इकाई है। तो मोमेंटम और इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम तो आप जानते ही हैं कि P बराबर क्या होता है, m मल्टीप्लाई v। ठीक है, जबकि इम्पल्स क्या होता है, किसी वस्तु पर एक निश्चित समय अवधि में लगने वाले बल के कुल प्रभाव को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, संवेग से आवेग का क्या संबंध होता है, तो आवेग जो होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो जब कोई वस्तु एक छोटे से समय अंतराल में बहुत बड़े बल का अनुभव करती है तो इस बल और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग की गणना कैसे किया जाएगा, आवेग बराबर होता है आपका, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। F बराबर एम ए, यानी कि मास का यहाँ से यूनिट किलोग्राम हो गया, एक्सीलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, यानी कि संवेग और आवेग की इकाई दोनों की क्या होती है, सेम होती है, जो कि है
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ समय कहिए या समय अंतराल कहिए। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड टोटल मोमेंटम, दो वस्तुओं के टकराने पे कुल संवेग क्या होता है? तो वो समान रहता है। अभी हम लोग देखें कि दो ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था और टक्कर के बाद में मतलब दो था तो एक का u1 था दूसरे का u2 वेलोसिटी था, और जब टक्कर के बाद में वेलोसिटी होता है वो v1 और v2 हो जाता है। तो हम देखें कि टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम, टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होता है? इक्वल रहता है। ठीक है, ये इसको हम ऐसे समझें कि यहाँ देखिए पिछले स्लाइड में मान लिया जाए कि ये इसका स्पीड कुछ है, इसका कुछ है। ठीक है, और दोनों का वेलोसिटी, दोनों का मास अलग अलग है। ठीक है, टक्कर हुआ तो टक्कर से हो सकता है कि अब इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और इसका कम है, तो इसको थोड़ा बैकवर्ड मूव करा दिया तेज़ी में। ठीक है, और ये थोड़ा स्लो हो गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलिए आगे देखते हैं। मोमेंटम किस प्रकार की राशि है? तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का है तो वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। ठीक है, इफ मासेस 2 kg एंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम कितना होगा? तो P बराबर क्या होगा? m मल्टीप्लाई v, मतलब कि 3×6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। संवेग के परिवर्तन की दर क्या देती है? तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो डिफाइन करती है बल को। किसे करती है? बल। आगे है मोमेंटम इज कंजर्व इन, तो मोमेंटम संरक्षित रहता है कब? सभी प्रकार के टकराव में, केवल प्रत्यास्थ टकराव में, केवल अप्रत्यास्थ टकराव में, या किसी में नहीं। तो सभी प्रकार का जो टकराव होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट इज, मोमेंटम गोली का जो संवेग होता है वो बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, जीरो होता है या नकारात्मक होता है? तो देखिए मोमेंटम हाई होने के पीछे यदि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास अधिक हो तो मोमेंटम हाई होगा। ठीक है, चाहे वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो तो भी मोमेंटम क्या होगा? मास कम हो, वेलोसिटी काफ़ी हाई हो तो भी मोमेंटम अधिक होगा। तो इस केस में देखेंगे तो गोली का वेट तो बहुत कम होता है, ग्राम में होता है, लेकिन वेलोसिटी काफ़ी अधिक होता है, जिसके चलते गोली जो है वो मोमेंटम बहुत अधिक गेन करता है। तो यहाँ 12 नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर देखते हैं। मोमेंटम चेंज ओनली व्हेन, संवेग में परिवर्तन केवल तब होता है जब क्या? बल कार्य करता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, दूरी बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जब बल कार्य करता है तो भी मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, या दूसरा हो सकता है कि मोमेंटम यानी कि मास इंक्रीज करे तो भी मोमेंटम चेंज होगा। चाहे वेलोसिटी, दूसरे केस में हम देखें कि वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए सेम केस में ही, तो क्या होगा? फिर भी मोमेंटम चेंज होगा, मतलब मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इज जीरो व्हेन, मोमेंटम कब जीरो होता है? जब द्रव्यमान शून्य हो, या वेग शून्य हो, या दोनों शून्य हो। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनरली देखा जाए तो एम तो जीरो होता नहीं है। पिछले स्लाइड में हम एम बराबर जीरो लिखे थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें मास होता ही है, कोई भी पदार्थ होता है उसमें मास होता ही है ना, तो मास जीरो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम में हम दो चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। ठीक है, तो मोमेंटम जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी है, हमारा यहाँ पे बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू, आवेग किसके बराबर होता है? तो अभी पिछले पिछले स्लाइड में देखे थे कि संवेग में परिवर्तन जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, उसी को क्या कहते हैं हम? आवेग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी यदि संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना होगा। इसमें क्या होता है? E के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया आपको गतिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, तो मोमेंटम हम जनरली क्या वेलोसिटी जो लेते हैं वो 1 टाइम होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 2 गुना से कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन लिखने के लिए देखिए, डायमेंशन में हम जनरली क्या लिखते हैं? मास को हम m से एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ जो होता है उसको l से, और टाइम को t से। जैसे कि हमें मान लीजिए डिस्टेंस का लिखना है, डिस्टेंस का हमें डायमेंशन लिखना है, तो डिस्टेंस का तो l हो गया ना, केवल डिस्टेंस मतलब दूरी हो गया, l लिखना है, l लिखिए, या ऐसा लिख दीजिए m के पावर 0 l और t के पावर 0। इसको अच्छा लगने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड का लिखना चलिएगा, तो स्पीड का लिखिएगा तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस को हम एल से मेजर करेंगे, टाइम को टी से। तो इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो एल टी लिख सकते हैं, एल टी के पावर -1, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइएगा तो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम के पावर 0 एल और टी के पावर -1। ठीक है, तो ऐसे ही हम मोमेंटम का लिखें तो पी बराबर एम मल्टीप्लाई भी होता है। तो एम मतलब मास हो गया, तो मास का बीमा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एल बाई टी। तो इसको हम लिखेंगे एम एल टी के पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का वेग बढ़ने पर उसका संवेग क्या होता है? तो बढ़ता है ना। अभी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किए थे कि वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज, स्थिर वस्तु का संवेग क्या होगा? तो जब वस्तु में वेलोसिटी ही नहीं रहेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण का नियम जो है वो न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का मतलब वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।